हेलो वेलकम बैक सर। आज का टॉपिक डिस्कस करूंगा ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, प्रोटेक्शन सीरीज में ये आखिरी हमारा टॉपिक होगा कि लगातार हमने ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट किया, उसके बाद आपने अल्टरनेटर को किया, मोटर को किया, बस बार को किया और ये ट्रांसमिशन लाइन को। ओके, सो ट्रांसमिशन लाइन में भी प्रोटेक्ट करने की अलग अलग स्कीम है। ओवर करंट रिले, ओवर करंट डायरेक्शनल रिले, उसके बाद आपका पायलट प्रोटेक्शन। सो इस तीनों टॉपिक को देखेंगे तभी जाके ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कंप्लीट होगा। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कुछ टॉपिक जो अर्थिंग वगैरह के हैं और फिर आगे प्रोटेक्शन स्कीम और भी कुछ है उनको देख लेंगे। नाउ यहां बात करूं, आज का सेशन है हमारा ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। सर ऑब्वियसली जब हम पूरे सिस्टम को देखें तो ट्रांसमिशन लाइन कहां एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले ये बात आती है। तो सर देखिए, जो जेनरेशन सिस्टम है, ये ब्लैक कलर से जेनरेशन आपको मेंशन किया गया है। यहां से यहां तक सिस्टम जो है जेनरेशन के बाद ट्रांसफार्मर से स्टेप अप किया जाता है। ओके, नाउ जैसे स्टेप अप वोल्टेज होगा, ये ट्रांसमिशन लाइन ब्लू कलर में, ये जो कलर है ना, देखिए ब्लू कलर में ट्रांसमिशन लाइन, आपको कलर हालांकि नहीं दिख रहा होगा ब्लू उतने बढ़िया से, पर यहाँ पे ब्लू कलर में ये जो है ये सेक्शन पूरा ट्रांसमिशन लाइन का है। ओके, ये सेक्शन देखिए किस तरीके से 765 केवी या 765 इस तरीके से केवी के वोल्टेज को इस तरीके से आगे भेजा जाएगा जा रहा है। ओके, सो अलग अलग वोल्टेज लेवल है यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के। ना जब यहाँ पे जाओगे तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन कलर का। सर यहाँ यही कलर तो दिख रहा है फिलहाल आप लोगों को। सो ये आपका सिस्टम किसमें आ जाता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। सो जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जेनरेशन में अल्टरनेटिव को कैसे प्रोटेक्ट करें? ओके सर, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में ट्रांसफार्मर कैसे प्रोटेक्ट करें, है ना, ट्रांसफार्मर को कैसे प्रोटेक्ट रखें। मोटर यूज करेंगे तो मोटर को कैसे प्रोटेक्ट करें। बस बार जो इतने यूज किए जा रहे हैं, हर जगह बस बार का इस्तेमाल किया जा रहा है, बस बार को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सब हमने ऑलरेडी देखा। सो अनदर टॉपिक इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन लाइन, इसको कैसे बचाया जाए। और ये बहुत छोटा एरिया में नहीं होता। सर मैं कहूं पटना से दिल्ली अगर भेजना है, पटना से कानपुर भेजना है आपका, तो दिल्ली से कन्याकुमारी तक आपको ट्रांसमिशन लाइन भेजना है। ओके, सो ऐसे कंडीशन में लेंथ तो बहुत ज्यादा है, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये सब का लेंथ तो बहुत छोटा, छोटे छोटे दायरे में हो जाता है, तो वाइंडिंग कनेक्शंस करके उसको प्रोटेक्ट करना बहुत आसान है। सो जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा तो कैसे इन चीजों को प्रोटेक्ट करें, ये एक बड़ी समस्या होगी। तो इसीलिए ना जो कहीं कहीं देखते हो ग्रिड सबस्टेशन कुछ कुछ किलोमीटर पे दूरियों पे लगा रहता है, वहीं पे हम उनको ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिले और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं कि 100 किलोमीटर के बाद यहां यूज कर लिए, फिर 100 किलोमीटर के बाद कुछ यूज कर लिए, फिर 100 किलोमीटर के बाद कुछ यूज किया। सो ग्रिड सबस्टेशन का अपन इस्तेमाल करते हैं। वहां पे सबस्टेशन से क्या होता है, छोटे छोटे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचा देते हैं और वहां पे क्या करते हैं, आप प्रोटेक्शन स्कीम भी यूज कर लेते हो। सो ट्रांसमिशन लाइन बहुत हेवी लेंथ का होता है, बहुत ज्यादा लेंथ का होता है। सो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके वायर कहीं फॉल्ट आ गया हो, क्योंकि इसमें भी फॉल्ट आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। उन सारी चीजों की हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसको प्रोटेक्ट करना है तो मेनली इसको प्रोटेक्ट करते हैं ओवर करंट रिले या ओवर करंट डायरेक्शन रिले, डिस्टेंस प्रोटेक्शन एंड पायलट प्रोटेक्शन। पायलट प्रोटेक्शन की भी चर्चा यहाँ पे करेंगे। सो वीडियो बाय वीडियो आगे आते जाएंगे और उनमें सारी चीजों में हम देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके नाउ, तो चलिए सर आज का प्रोटेक्शन इसी ट्रांसमिशन लाइन के अबाउट है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन में, तो क्या है सर? तो बात वही करें सर, ट्रांसमिशन लाइन कैन वेरी इन लेंथ फ्रॉम several hundred feet to several hundred miles and in voltage line to line from 46 kV to 750 kV। ये कह सकते हो सर ट्रांसमिशन लाइन के लिए मोस्टली 66 kV है ना, से 745 kV के ऊपर वोल्टेज लेवल को ही मोस्टली ट्रांसमिशन लाइन का अपन क्या बोलते हैं सर? ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, क्योंकि 66 केवी तक डिस्ट्रीब्यूशन में माना जाता है बहुत जगह। हालांकि बहुत जगह 33 से ऊपर को ही ट्रांसमिशन मान लिया जाता है। तो ये लोकेलिटी पर डिपेंड करता है कहाँ के किस तरीके से यूज है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है 33 किलो केवी तो उसके नॉर्मल यूज हो जाते हैं। सो इन चीजों का भी ख्याल है। तो यहाँ 46 केवी बोला तो ये भी ठीक है, अदरवाइज 66 केवी या उससे ऊपर हमारा ट्रांसमिशन का रेंज आता है। ओके नाउ, ये कहता है कि सेवरल 100 किलोमीटर और बहुत सारे मतलब कि सेवरल फीट्स या इतने वोल्टेज, ये जो ट्रांसमिशन लाइन के लेंथ होते हैं ऑब्वियसली होते हैं कुछ किलोमीटर या सैकड़ों किलोमीटर होते हैं हमारे लेंथ। नाउ कंस्ट्रक्शन कैन बी सिंपल, इसके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंपल, सच एज ए सिंगल
वुड पोल, बहुत जगह ट्रांसमिशन में सिंगल पे लकड़ी, हालांकि अब तो लकड़ियां बहुत कम देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कहीं देखने को मिले, एकदम रूरल एरिया हो तभी, हालांकि वुड वाला जो सिस्टम खत्म ही हो गया। विच विथ इंसुलेटर टॉप ए क्रॉस आर्म, जिसमें क्रॉस आर्म होते हैं, विथ अ लिटल स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर एंड फ्रॉम द कंडक्टर्स टू ए ग्राउंड। ओके सर, कंडक्टर जो क्रॉस आर्म होते हैं ना, आपने जो ट्रांसमिशन लाइन देखा, शायद पिक्चर भी होगा तो मैं दिखाऊं, ये क्या है, क्रॉस आर्म है, ये क्या है सर, क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म है, और इससे होके आपके कंडक्टर गुजरते हैं, ये देखिए इसी से होके कंडक्टर गुजरते हैं। तो जो क्रॉस आर्म है ये तो सॉलिड क्या है सर, 0 वोल्ट, ये ग्राउंडिंग होता है ना, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो इसका वोल्टेज कितना सर, ये ग्राउंड है तो इसका वोल्टेज कितना सर, 0 वोल्ट, तो 0 पूरे अगर स्टील का बना है तो यहां भी वोल्टेज कितना होगा सर, 0 वोल्ट। और इस तार में मान लो कि आप 400 केवी वोल्ट जा रहा है, सो क्या हुआ, ये बहुत क्लोज है इसके, है ना, क्या है, बहुत क्लोज है। सो यहां पे अपन क्या यूज करते हैं सर, इंसुलेटर, क्या यूज करते हैं सर, इंसुलेटर, डिस्क वाला इंसुलेटर, ओके, इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो वही इन दोनों में गैप करता है, लेकिन हो सकता है इंसुलेशन ब्रेक कर जाए तो क्या हो गया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। तो इन सब फॉल्ट से भी बचना है अपने को। अगर ऐसा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया तो बहुत ज्यादा करंट इस टावर से होकर गुजरेगा, तो इसके आगे वाला या इससे पीछे वाले टावरों में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट लगा हो, या इससे पहले सब स्टेशन अगर नजदीक हो तो वहां पे जो लगा होगा सर्किट ब्रेकर, इस फॉल्ट को डिटेक्ट करके वो ट्रिप कर दे, तो इससे आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से प्रोटेक्शन अपन स्कीम यूज करते हैं। सो यही लैंग्वेज में इन सारी चीजों को लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे सर। नाउ ट्रांसमिशन लाइन के लिए अंदर बोला कि बहुत सारे प्रोटेक्टिव स्कीम होते हैं, अब इसके अलग अलग रेंज होते हैं। जब ऐसा ट्रांसमिशन लाइन दिखे तो उसकी रेंज जो है 500 केवी तक की होती है। देखो ऐसा ट्रांसमिशन लाइन दिखे तो 500 केवी तक के वोल्टेज वो कैरी करता है, ऐसा कभी दिख ले तो 230 केवी तक के वोल्टेज वो कैरी कर लेता है। यहाँ केवी रेंज दिया हुआ है सर। ऐसा कभी ट्रांसमिशन लाइन पोल दिखे तो ये 138 केवी तक को क्या करता है सर, पावर ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। नौ यहां पर देखिए सर 69 केवी के लिए ऐसा पोल का इस्तेमाल करते हैं, और 7 से 13 केवी के लिए इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। सो ये अलग अलग पोल है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए मोस्टली जो होते हैं सर, अपन कह सकते हैं इस पोल और इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हालांकि इससे भी डेंजरस पोल सब आते हैं, वो आप देखते ही रहते हो आजकल कितना डेंजरस आने लगे आज के डेट में। सो जो उसी रेंज में होता है मोस्टली इसी टाइप के आपको पोल्स दिखते हैं। आइए सर, अब इसमें फॉल्ट होना लाजमी है, इतने किलोमीटर तक चलता है तो फॉल्ट तो होगा। सो ट्रांसमिशन देखते हो सर, इस तरीके के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, ऐसे ट्रांसमिशन करते हैं अपन, ऐसे करते हैं ऐसे, लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन में हमेशा ऐसे ही पोल दिखेगा। ये बहुत ज्यादा वोल्टेज कैरी कर सकता है सर। इस टाइप का जो सिस्टम है ना, 500 केवी तो क्या इससे 765 केवी तक के वैल्यू को, 765 केवी तक के वैल्यू को आराम से कैरी कर लेता है इस टाइप के ट्रांसमिशन। ओके, ये सब की रेटिंग इन सब से की तुलना में कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, इसकी भी कम है, किसके, इसके तुलना से, इसके तुलना से। ओके, नाउ कुछ चीजों को समझेंगे। ट्रांसमिशन लाइन जब प्रोटेक्शन अपन पढ़ रहे हैं सर, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग, इसके अंदर क्या ऐसी गलतियां होती है सर, इसके अंदर क्या गलत चीज ऐसा हो जाता है इस ट्रांसमिशन के अंदर, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो होता है शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सर फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि सम कॉज ऑफ फॉल्ट, उन फॉल्ट में क्या कारण हो सकते हैं, आइए सर उन फॉल्ट के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए सर, अगर ट्री एक कारण हो सकता है, कुछ ट्रांसमिशन लाइन में था ना, पेड़ गिर गया तो वो तार से सटा देगा, है ना, वो भी एक फॉल्ट हो सकता है। लाइटनिंग सर, बिजली गिरी ट्रांसमिशन लाइन पे, उससे भी अफेक्ट हो सकते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड, स्क्वैरल्स, स्नैक्स, कुछ हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन के वायर पे कनेक्ट कर दिया, दो तार को सटा दिए, दो पक्षियां आ रही है और वायर क्लोज है, मान लो बड़ा सा पक्षी आया और दो वायर को सटा दिया, तो इससे भी एक कनेक्शन हो सकते हैं। नो, अगर मैं एक सेकंड, वेट अ सेकंड, वेदर भी एक कंडीशन हो सकता है सर। इसके एक कंडीशन क्या हो सकता है हमारा, वेदर भी एक कंडीशन हो सकता है। ओके, जैसे कि विंड, स्नो, आइस, स्टॉर्म, है ना, जैसे कि विंड बहुत तेज हवा चलेगा तो दो तार आपस में सटने की चांसेस हो सकते हैं। स्नोफॉल्स होते हैं, आइस स्टॉर्म मतलब बर्फबारी, पत्थर कहते हैं, बर्फ का जो पत्थर जैसा टुकड़ा वो गिरे, तो इस सब चीजों से आपके ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्ट पड़ सकता है। ओके, नेचुरल डिजास्टर, कोई मतलब प्राकृतिक आपदा आ गया अगर, जैसे कि अर्थक्वेक आ गए,
ओके, फ्लड्स आ गए, उससे भी ट्रांसमिशन लाइन आपका अफेक्ट होता है ना। फॉल्टी इक्विपमेंट्स, अगर सपोज दैट कोई स्विचेज ऑपरेशन, जो स्विचेज ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये भी हो सकता है फॉल्ट का एक रीजन। इंसुलेटर डैमेज हो गया, उनसे भी फॉल्ट हो सकते हैं। क्लैंप्स, सो क्लैंप्स आपके कुछ ढीले पड़ गए, लूज पड़ गए, सो इसके कारण भी आपके क्या हो सकते हैं, सिस्टम फॉल्ट कर सकता है। तो ये कुछ कॉज है जिसके कारण आपका क्या होता है सर, ट्रांसमिशन लाइन अफेक्ट होता है। देखो ना, ये ट्रांसमिशन लाइन क्या कर गया सर, बेंड कर गया है। सो स्टॉर्म, आइस स्टॉर्म के कारण बर्फबारी कुछ ऐसा हुआ है, पिलर कमजोर होगा, सो चीजें इस तरीके से हो गई कि ये क्या हो गया, फॉल्ट हो गया यहाँ पे। नाउ सो ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे और भी फॉल्ट के रीजन हो सकते हैं। नाउ आइए सर इसके बारे में और चीजों की चर्चा करते हैं। सो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे पहले बात करें तो फॉल्ट कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है सर। फॉल्ट हमने पहले चैप्टर में हालांकि पढ़ लिया था, लेकिन फॉल्ट जो है ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं उनकी चर्चा एक बार हो जाए। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के कौन कौन से टाइप हैं, तो देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी इसी को बोलते हैं एलजी फॉल्ट। इसी को क्या बोलते हैं सर, एलजी फॉल्ट। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा नहीं, देखिए अगर ट्रांसमिशन लाइन के कोई 3 वायर जा रहे हैं, है ना, उस वायर में ध्यान रखिएगा सर, उस वायर में अगर इस वायर में, ध्यान से पहले समझिए सर, इस वायर में अगर कोई तार इस वायर से कोई तार अगर नॉर्मल ग्राउंड पे गिर जाता है, ग्राउंड पे, तो इसको एलजी फॉल्ट नहीं बोलेंगे। एलजी फॉल्ट तभी होता है जब ये सॉलिड अर्थिंग के साथ चला जाए, सॉलिड अर्थिंग के साथ जुड़े तभी एलजी फॉल्ट होगा। अगर ये तार सिर्फ सूखे हुए जमीन पे गिर जाए तो एलजी फॉल्ट नहीं कहलाता है, ये बस आपका फॉल्ट हो गया, ट्रांसमिशन लाइन की बहुत कम लीकेज करंट बाईपास कर जाएगा। लेकिन मेन तो फॉल्ट ये कहलाता है सर सॉलिड जब अर्थिंग के साथ होगा। अब ये सॉलिड अर्थिंग कहां मिलेगा सर, ट्रांसमिशन लाइन की जो वायर है ना, ये समझो, अगर यहां ट्रांसमिशन लाइन के पोल होते हैं, ये तार इसी से जाकर टकरा जाए तो ये तो सॉलिड ग्राउंडिंग होता है, इसके जो पोल होते हैं ये सॉलिड ग्राउंडिंग होता है, ये इसी से जाकर टकराए तो क्या होगा, ये एलजी फॉल्ट कहलाएगा। या कोई सॉलिड अर्थिंग, कहीं बड़ा सा एक पिलर गड़ा हुआ है, हैवी लोहा खंभा गड़ा हुआ है, उसके साथ टकराए तो वो एलजी फॉल्ट में कंसीडर होता है। तो ये भी आपको कंफ्यूजन में दूर रहना चाहिए। कहीं एक तार मेन लाइन से जमीन पे गिर जाए तो उसको एलजी फॉल्ट नहीं कहते ना। दूसरा लाइन टू लाइन फॉल्ट, इसको एलएल फॉल्ट कहते हैं, है ना। 3 फेज फॉल्ट, ट्रिपल एलजी फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब एल एल जी फॉल्ट। ओके, आज देखिए 3 फेज फॉल्ट या फिर 3 फेज, इसी को दूसरा ट्रिपल एल जी भी इसी को बोलते हैं, ट्रिपल एल जी भी इसी को बोलते हैं। ट्रिपल एल या ट्रिपल एल जी एक ही बात होता है, क्लियर ना, ट्रिपल एल या ट्रिपल एल जी भी एक ही बात होता है। सो इतने तरीके के फॉल्ट तो ट्रांसमिशन लाइन में एकदम कॉमन होता है कि हो ही जाता है, जिसमें एलजी फॉल्ट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो सर ये 85% पॉसिबिलिटी इसी फॉल्ट की होती है कभी भी। उसके बाद उससे कम 2 लाइन के बीच फॉल्ट की, डबल एल की फॉल्ट उसके बाद होती है। ट्रिपल एल की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। इस फॉल्ट से बचना है तो क्या करना, हाउ टू वी प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, तो ये हमारे मेन टॉपिक आ गए सर टॉपिक में, जैसे कि ओवर करंट। अगर ट्रांसमिशन लाइन में एक लिमिट से ज्यादा करंट हो गया तो कैसे अपन प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में देखते हैं। सो ओवर करंट, डायरेक्शनल ओवर करंट, डिस्टेंस, मतलब ये हाउ टू प्रोटेक्ट, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करना। तो ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन, रिले, क्लियर ना। ओवर करंट का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो ओवर करंट रिले प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन आप देते हो, है ना। ओवर करंट रिले जो होता है वो प्रोटेक्ट कर सकता है यहाँ पे। डायरेक्शनल रिले, ओवर करंट रिले, ये भी प्रोटेक्ट कर सकता है इसको। डिस्टेंस या इंपिडेंस, इसी को डिस्टेंस रिले, कोई इंपिडेंस रिले बोलते हैं, ये भी इसको प्रोटेक्ट कर सकता है। पायलट प्रोटेक्शन आते हैं, पायलट प्रोटेक्शन 2 तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एक होता है डायरेक्शनल कंपनसेशन ब्लॉकिंग, है ना, इसको डीसीबी बोलते हैं। दूसरा होता है पॉट, यानी परमिसिव ओवर रिचिंग ट्रांसफर ट्रिप। सो
एक होता है डीसीबी, एक होता है पॉट। सो ये पायलट प्रोटेक्शन है। ये एक आप तक को अभी तक में ये एक अलग सा आपको स्कीम दिखेगा प्रोटेक्शन का। ओके, बाकी सब आप ऑलरेडी जानते हो। नाउ अनदर इज लाइन करंट डिफरेंशियल। सो ये भी एक प्रोटेक्शन है, लाइन करंट के बीच डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तो यूज होता ही है ट्रांसमिशन लाइन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तो बहुत सारे प्रोटेक्शन चीजों में प्रोटेक्ट कर चुके हैं। सो मेनली जो आपको दिखेगा अलग एक पायलट प्रोटेक्शन, बाकी अपन इसके बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। बस पायलट प्रोटेक्शन एक अलग से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सबके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो सर पहला है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन ये हमारा सर पहला है। हम इसको स्टार्ट करेंगे बारीकी से। ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है, हर एक प्रोटेक्शन को यहां पे देख लेंगे और फिर आगे वाले यूनिट को जाएंगे। तो ओवर प्रोटेक्शन क्या है, इसमें शॉर्ट में तरीके से हम एक एक चीज को आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर देते हैं, और इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ भी रखे हो। सर ओवर प्रोटेक्शन रिले अगर मैं बोलूंगा तो आपको कहीं ना कहीं पुराने वीडियो याद रखने चाहिए और उन चीजों को भी यहाँ पे कंबाइन करना चाहिए, कंपाइल करना चाहिए। ओके सर, मिलते हैं इस टॉपिक के साथ अगले वीडियो में और इसको पूरा एलिब्रेट करते हैं। ओके, बाय बाय।